कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री रह चुके शिवराज पाटिल ने भगवत गीता को लेकर विवादित बयान दिया। शिवराज पाटिल ने कहा कि जिहाद सिर्फ कुरान में नहीं है बल्कि ये गीता और जीसस में भी है। उन्होंने तो यहां तक कह दिया है कि महाभारत में श्री कृष्ण ने भी अर्जुन को जिहाद का पाठ पढ़ाया था। उनके बयान ने विरोधी पार्टियों को हमला करने का मौका दे दिया। और आपको यह भी बता दें कि गीता में भगवान कृष्ण के अर्जुन को दिए उपदेशों की तुलना जिहाद से करने वाले बयान से कांग्रेस नेता शिवराज पाटिल अब पलट गए हैं। अब वो ये कह रहे हैं कि जिहाद नहीं है। ये बड़ी अपडेट इस पर बता रहे हैं आपको। उनका ये कहना कि गीता में श्री कृष्ण ने जो अर्जुन से कहा वो जिहाद नहीं है और इसे जिहाद नहीं कह सकते। इससे पहले शिवराज पाटिल ने ही कहा था कि जो उपदेश भगवान कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिए गए वो जिहाद ही था। और अब वो कह रहे हैं, जब इसका विरोध हो रहा है चारों तरफ से, वो अपने बयान से पलटते हुए कहते हैं कि अर्जुन से श्री कृष्ण ने जो कहा, जो उपदेश कहे वो जिहाद। ये अपने घर में जो 2 एक्स्ट्रा बेडरूम है उसमें होम स्टे बिजनेस करके महीने का 60,000 कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। नहीं है, इसे जिहाद नहीं कह सकते। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको हम बता रहे हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शिवराज पाटिल जो ये कहते हैं कि जिहाद की तुलना गीता में कहे गए उपदेशों से, जो श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन से कहे थे, जो उपदेश अर्जुन को दिए थे, उसकी तुलना जिहाद से कर दी। और जब चारों तरफ से विरोध हुआ और ये बताया गया कि उन्हें गीता का ज्ञान नहीं है, उनके ज्ञान पर सवाल उठाए गए, नाराजगी देखने को मिली लोगों में, तब कहीं जाकर विरोधी पार्टियों के भी विरोध करने पर, इस बयान पर उन्होंने अपना बयान पलट दिया। अपनी कही बात से वो पलट गए। अब शिवराज पाटिल ये कहते हैं कि नहीं, जो उपदेश श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता में दिए, जो गीता में लिखा हुआ है, कहा हुआ है, उसको वो जिहाद अब नहीं मानते। उन्होंने कहा कि उसे जिहाद नहीं कह सकते। तो श्री कृष्ण भगवान द्वारा अर्जुन को दिए गए उपदेशों को जिहाद नहीं कहा जा सकता, यह कहना है। अपने बयान से पलट चुके हैं शिवराज पाटिल। वो महाभारत के अंदर जो गीता का जो भाग है उसके अंदर भी श्री कृष्ण की अर्जुन को भी जिहाद की बात ही कहते हैं। और ये सिर्फ ये जो बात है वो सिर्फ ये कुरान शरीफ में और गीता के अंदर है ऐसा नहीं है। यानी सब कुछ समझाने की कोशिश करने के बाद अगर समझ नहीं रहे हैं और वो हथियार लेके आ रहा है तो आप भाग के नहीं जा सकते हैं। उसको आप जिहाद भी नहीं कर सकते हैं और उसको गलत बात भी नहीं कह सकते। जिहाद का संदेश देने की बात आप लोग बोल रहे हैं और यही वहां पर बैठकर करना चाहिए। अरे चलो, यू स्टॉप टॉकिंग। आपकी वर्डिंग में सर है, ये आप देखो कि आप इस चीज को आप जिहाद बोलेंगे क्या? मैं नहीं कह रहा हूं। आप इस श्री कृष्ण ने भगवान को अर्जुन को करने के लिए इसको जिहाद कहेंगे क्या? आप नहीं कहेंगे। यही मैं कह रहा था। तो ये कुरान शरीफ के अंदर जो जिहाद की बात की गई है वो ये है कि कोई आदमी भगवान एक है समझकर उसका रूप नहीं है, उसका रंग नहीं है, उसकी मूर्ति नहीं बनाना है। ये जूद धर्म के लोगों ने सबसे पहले बताया। उसके बाद क्रिश्चियन धर्म ने वो मान कर दिया और उसके बाद मुस्लिम धर्म ने भी मान किया। और इस्लाम में के अंदर और क्रिश्चियनिटी के अंदर जितनी लड़ाइयाँ हुए हैं उतने हिंदू और मुसलमान के अंदर नहीं हुए हैं। बिल्कुल सर, मैंने बाद में आपसे कई बार सवाल किया कि सर जो आपने बात कही उस पर आप कुछ स्पष्टीकरण या प्रतिक्रिया आप जो है आपका क्या है, आपको न्यूज़ पढ़ाना है। और वो कल के भाषण में ये भी बोला कि कुछ ऐसी चीजें हैं कि जो किताब में लिखना पड़ता है, वो बताना पड़ता है। आपको न्यूज़पेपर बेचना है, आपको टेलीविजन बेचना है। और आपके मेरे डैश से जो आपने वर्ड इस्तेमाल किया था उसको मैंने क्या कहा? ये था कि भगवान कृष्ण भी जब मन की बात कोई नहीं सुनता है, जब सारी कोशिशें विफल हो जाती है, हाँ। तो हमें शक्ति का इस्तेमाल करना चाहिए। कृष्ण ने महाभारत में गीता में अर्जुन को जिहाद का संदेश दिया। नहीं, जिहाद कृष्ण ने इसको कहेंगे क्या मैंने बोला है। ये अपने घर में जो 2 एक्स्ट्रा बेडरूम है उसमें होम स्टे बिजनेस करके महीने का 60,000 कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।